Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur. यश भारत प्राइम टाइम विथ इस बार डॉक्टर परिमल स्वामी। ये अभिनव प्रयोग है। आज तक हमेशा मैं जबलपुर के प्रतिष्ठित लोग और समाज के हर वर्गों से बातचीत और उनके अनुभव को आप तक पहुंचाता रहा, लेकिन डॉक्टर परिमल स्वामी ने इस बार हमसे कहा कि आपका जो इलाज हुआ रहा उसको लेके हम पत्रकार की भूमिका में रहेंगे। तो आज डॉक्टर परिमल स्वामी प्राइम टाइम डॉक्टर परिमल स्वामी जी का है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार दोस्तों। ये तो आशीष जी की रचनात्मकता की उपज है कि उन्होंने मुझे इस कुर्सी पे बैठा दिया। आज हॉट सीट पे स्वयं है। यह प्रसंग इसलिए निकला कि लगभग 1.5 साल पहले जब आशीष जी मेरे पास पहली बार आए, वो हमेशा आते रहते हैं जनरल चेकअप के लिए, कोई विशेष तकलीफ नहीं थी। और उस समय में जब उनका जनरल चेकअप हुआ तो थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी पाई गई, जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास में नहीं था, परंतु हमने उस छोटी सी चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया और विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता से, जिसमें डॉक्टर पुष्पराज पटेल, डॉक्टर मनीष तिवारी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऋषि डावर जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, उनके साथ में सहयोग करके हम उस शाम तक इस नतीजे में पहुंचे कि उन्हें एक रेयर तरह का प्रॉब्लम है, जिसे कि पोर्टो पल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं, लिवर के प्रॉब्लम के कारण फेफड़े में असर होना, जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो वह लगभग 6 घंटे हम लोग को लगे उस दिन यह डायग्नोसिस बनाने में। और उसके बाद आशीष जी मुंबई गए, दिल्ली गए, जहाँ पे उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। और इस पूरी जो जर्नी है उसके बारे में हम आशीष जी से बात करेंगे। तो आशीष जी, मेरा पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि जब पहली बार उस शाम आपको पता लगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो थोड़ी सी बड़ी है, सामान्य से हटके है और जिसमें आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो पहला रिएक्शन, पहले विचार आपके मन में क्या उत्पन्न हुए? आपको शायद याद हो मैंने पूछा रहा हल क्या है इसका। जी जी। आपसे पहला सवाल था कि मेरे को इस बीमारी से निकलने का हल बताइए। जी हाँ। तो आपने मुझे ना बताते हुए आपने विवेक तनखा जी से बोला बात करने के लिए और उनको आपने सब अपडेट दिए। उसके बाद उनने मेरे को डॉक्टर गुलेरिया जी के पास पहुंचाया। डॉक्टर गुलेरिया ने जब मेरे को देखा तो तत्काल वो हतप्रभ रह गए थे और पहला सवाल उनका ये था कि तुम ऊपर तक कैसे आए हो। उनका मानना था कि तुम यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम था। तो मैंने बोला मैं तो जबलपुर से ऐसे ही चला रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुम जब ऐसी बात कर रहे हो तो मेरी सलाह है कि तुम तत्काल लीवर ट्रांसप्लांट करो। जी आशीष जी। और दोस्तों, ये बताता है कई बार इस बात को कि बाहर से कुछ प्रॉब्लम ना होने के बाद भी हमें कोई मेजर इशू या गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए किसी भी शरीर के चिन्हों को नज़रअंदाज ना करें और हमेशा एक डॉक्टर को ऐसा अपना साथ रखें जो आपका फैमिली फिजिशियन है, जिससे आप नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। तो आशीष जी, जब आपका लिवर ट्रांसप्लांट की आपको सलाह दी गई, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ थी, पर हम लोगों का ये सब, हम सारे चिकित्सकों का जो आपके इलाज में जबलपुर में उपचार रहते हैं, सबका मानना था कि आपने ये निर्णय बहुत त्वरित लिया। बहुत बार मरीज इस निर्णय में देर करता, परंतु आपने ये त्वरित निर्णय लिया। इसके पीछे क्या आपकी मानसिकता थी, क्या विचार प्रक्रिया थी कि जिससे आप तुरंत एक बड़ी चीज के लिए जो थोड़ी अनयूजुअल है उसके लिए आप तैयार हो गए? आम रूटीन में मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती थी तो मैं आपके पास जाता रहा। आप लोग सब रिपोर्ट चेक करते थे, कोई बीमारी नहीं दिखती थी उसमें। आपने एक दिन दोपहर में बुलाया, मेरा ऑक्सीमीटर से चेक किया तो मैंने आपसे बोला आपका ऑक्सीमीटर साथ गड़बड़ है। जी जी। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपकी और सबकी बात हुई और लीवर ट्रांसप्लांट जब गुलेरिया जी ने बोला आप 10 साल बाद भी करा सकते हो और अभी भी करा सकते हो, तो मैंने सीधे दिमाग में एक बात आई, जो करना तो कर दो, अपन जिंदा रहें तो अच्छे से रहें। ऑक्सीमीटर के साथ क्या प्लेन में जाने आने में भी ऑक्सीमीटर लेके जाना पड़ता रहा, बहुत कठिनाई, जांच से निकलते थे। तो हमने लगा, और हमारा जो जीवन है वो एक कमरे का नहीं है, बहुत एक प्रकार से घर कम है, सड़क ज्यादा है। तो मैंने बोला इसको तत्काल निपटाया जाए, क्योंकि जो कल होना वो आज करो। आज मजबूत होगा, कल अपने आप मजबूत होगा। अंत्यार करेंगे तो देरी हो जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया एक जो विचार प्रक्रिया थी आशीष जी की। मित्रों, अगेन मैं आपसे एक बार बोलना चाहूंगा कि बहुत बार कुछ बड़ी चीज निकलती है, चिकित्सक बंधु और चिकित्सक गण है वो मरीज को कई बार सलाह भी देते हैं, पर ट्रीटमेंट कई बार अनयूजुअल होने पर, एक साधारण उदाहरण है इंसुलिन की सलाह देने पर बहुत बार मरीज उसको डिले करता है। जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तब उसके लिए तैयार होता है। तो जैसा आशीष जी ने बताया कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, ये तो कर्मठता का नाम और प्रोडक्टिविटी होना चाहिए लाइफ में, कुछ हमेशा करने के लिए आपके पास उस दौरान परिवार वाले को चाह भी रहते कि अभी जरूरत क्या है। जी जी। तो हमारा सोचना था कि बीमारी के जब रास्ता मिल गई है तो उसको इसी वक्त निपटाओ, क्योंकि उसमें एक बात और महत्वपूर्ण दे दी, हम देरी करते हमारा लंग्स खराब होता, फिर किडनी खराब होती, फिर हम इस दुनिया में शायद न रह पाते यदि हम देरी करते। तो
जी सही बोल रहे हैं आशीष जी, कई बार देरी करने पर अपन जीवित तो रहते परंतु उतने प्रोडक्टिव नहीं रहते, उतने फिट नहीं रहते। क्योंकि हम जब पैदल पैदल चलते थे, मिलते थे, लोग कहते थे तुम बीमारी नहीं हो। जी हाँ, लोग हैरान रहते थे, लेकिन मैं समझ गया था अंदर है क्या। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और किसी ऐसे थोड़े अनोखे इलाज को, जो कि वाजिब था पर थोड़ा अलग हटके था, उसे इन्हें तुरंत स्वीकार किया और उनका ट्रांसप्लांट हुआ। उस ट्रांसप्लांट के दौरान आपने क्या प्रिपरेशन की और क्या क्या आपको परेशानियां भी कुछ सामने आई होगी, तो वो क्या थी और इससे कैसे आप निपटे? मैं ऐसा पहला मरीज था जो स्ट्रेचर पे नहीं था, मैं हर चीज खुद हैंडल करता था। जी हाँ, तो उस दौरान मैं ये समझता था कि कोई भी दिक्कत हो। जी चलिए, तो आशीष जी थोड़े से भावुक हो गए इस समय में, लेकिन उनके तरफ से मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और तुरंत ही जो सारे इन्वेस्टिगेशन थे, जैसा ये बता रहे, खुद ही जाते थे और शायद इसलिए ये तुरंत स्वस्थ भी हो गए, क्योंकि इन्होंने समय रहते ऐसी चीज करवा ली जो कि इनके शरीर के लिए जरूरी थी। और आपने जैसे आपको कई प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा, कई, तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आपने मन में कैसे इतना क्या हुआ, गुलेरिया जी ने बोला कि इसका हल सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट है और कोई हल ही नहीं है दुनिया में। सबसे पहली प्रायोरिटी थी लीवर चाहिए जी, और लीवर की इतनी भारत के संविधान में इतनी ज्यादा नियम शर्तें हैं कि वो आपका परिवार ही का होना चाहिए। जी हाँ, तो मेरे घर में मेरे भाई बहन पर्याप्त संख्या में परिजन थे, लेकिन संयोग कहें, दुर्योग कहें या अच्छा कहें, जो भी कहें, पूरे परिवार का लीवर बारी बारी से असफल होता गया। मेरे छोटा भाई और मेरी पत्नी वेदांता तक चले गए लीवर देने, तो मेरे भाई की बायोप्सी गलत आ गई और वाइफ का BMI। उसके बाद मेरे पास लीवर की कोई माने ऐसा नहीं लग रहा था कैसे होगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप कितना सक्षम हो, जब तक दुआएं और ऊपर का आशीष नहीं होगा आप इलाज नहीं करा सकते। बिल्कुल सही। तो उस दौरान मेरे को जो लीवर मिला वो अब सार्वजनिक है, सबको मालूम है किससे मिला, और मेरे रिश्तेदार के बहुत करीबी व्यक्ति ने दिया। और उस लीवर ट्रांसप्लांट की एक कमेटी होती, यदि आपका ब्लड रिलेशन है, उसके बाद भी पत्नी या भाई के अलावा कोई भी आपको लीवर देगा तो बहुत चुनौतीपूर्ण कमेटी रहती है वो। उस कमेटी को मैं बहुत सारे माने ये संदेह रहता है कि आप खरीद रहे हैं किसी व्यक्ति को अपने जीवन बचाने के लिए, उसका जीवन आप दांव पे लगा रहे हो। इन परिस्थितियों में 4-5 घंटे की वो जो मीटिंग रहती है, उसमें ऐसे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है जिसकी आपने जीवन में कभी उम्मीद ना की हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और बकायदा वो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, पूरी कमेटी बैठती है और उनका भी पूछना जायज रहता है कि आप क्या खरीद फरोख्त भी होती है, अपन कई मामले पढ़ते हैं तो, लेकिन वो कमेटी को निकालना सबसे चुनौतीपूर्ण रहता है। और उसके पहले की जो लीवर ट्रांसप्लांट का जो मरीज रहता है, मरीज 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेचर का, एक मैं पैदल चलने वाला मरीज था। तो जो जांचें होती हैं वो बहुत अजीबोगरीब जांचें, सवेरे से आपको खाली पेट रहना है, लेकिन आप स्ट्रेचर में हो तो आप भर्ती रहोगे अस्पताल में, तो जब आपका नंबर आ गया तब पहुंचोगे, लेकिन आप खुद चल रहे हो तो आपको घंटों वेट करना पड़ता है। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो उसमें आपको सब्र इसलिए करना चाहिए कि वहाँ ना आपको अपना ओहदा दिखाना चाहिए, ना आपको अपना पैसा, क्योंकि जिस अस्पताल में हम थे वहाँ जितने मरीज थे गंभीर ही रहते थे। तो मैं ये सोचता था अगले को भी जरूरत है, तो मैं शांति से अपना इंतजार करता था। तो इंतजार भी करना भी जरूरी है, और ये ध्यान रखना चाहिए कि अस्पताल में अपन जब हैं तो जो आगे डॉक्टर जिसको देख रहा है वो भी किसी का इलाज ही कर रहा है। वहाँ अपनी अधर्मता और जो भारत में ज़्यादा रहता है कि मैं पहले, उसको नज़रअंदाज करके एक आम मरीज बनना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और शायद उसी प्रक्रिया के चलते हुए आपका लिवर का जो डोनर था उनको वो क्लियर कर दिए गए कमेटी के द्वारा। कमेटी से क्लियर, और उसके बाद में आपका तुरंत ही ट्रांसप्लांट रहा, क्योंकि जैसा मैं बार-बार इसमें एक दिक्कत और आई थी। जी, जी। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट होना था 26 अप्रैल को, 25 को मेरी जांच हुई, तो एनेस्थीसिया वालों ने मुझे वापस कर दिया कि हम आपको लीवर ट्रांसप्लांट के बाद आपके ऑक्सीजन वापस नहीं ला सकते। मैंने भर्ती होने के बाद मेरे को वापस कर दिया था कि हम आपके लीवर ट्रांसप्लांट में एनेस्थीसिया विभाग आपका ने NOC नहीं दी थी। फिर दूसरे दिन वेदांता वालों ने डॉक्टर बोहरा से बोला कि आप खुद चेक करिए, तो मेरा असली 26 को दोबारा चेक हुआ, तब मेरा लीवर ट्रांसप्लांट 27 को हुआ। 27 अप्रैल को ट्रांसप्लांट हुआ। हम सभी यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ठीक से हो जाए, और वहां से खबर आती भी जा रही थी कि धीरे धीरे ट्रांसप्लांट हुआ और आप बेहतर भी होते गए। ट्रांसप्लांट के बाद का जीवन भी एक तरह से नियमित जीवन जीना है। आप इतने व्यस्त रहते और शुरू से ही आप थोड़े से मस्त मौला रहे हो, पर अब ट्रांसप्लांट के बाद में दवाइयां समय पर लेना, समय पर जांच कराना, इसे आप कैसे मैनेज? नहीं डॉक्टर साहब, मैं 2012 तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी।
नहीं, उसके पहले भी लेकिन आपकी मनमौजी प्रवृत्ति के रहे हाँ, आप। नहीं, लेकिन पर मैं- अब कैसे, जैसे आप सब चीजें समय पर होना मनमौजी चाहिए। रहे, लेकिन हमने डॉक्टरों की बात हमेशा मानी। हमेशा मानी है आपने। क्योंकि बहुत बचपन से बहुत लोगों का इलाज कराया मैंने, जी। तो मेरे को मालूम था डॉक्टर की बात आपको मानना ही पड़ेगी। तो इस दौरान क्या होता रहा, जब आप लोग जो चीज बोलते थे मैं उसको बिल्कुल शब्द से उतारता था, क्योंकि आज की गूगल की दुनिया में हर व्यक्ति आपको सलाहकार मानता है, लेकिन आदमी को सिर्फ अपने डॉक्टर की बात मानना चाहिए। मैंने पूरे इलाज के दौरान किसी ने भी मेरे को दवाई लिखी, मैंने बिना आपसे पूछे नहीं खाई। जी जी। आज और एक बार और बताना चाहूंगा, जो एक बोलते हैं कि उन्होंने हर जगह पे जीत हासिल की, एक छोटी सी जीत जो हम लोग के लिए भी खुशी का विषय है कि ट्रांसप्लांट के बाद में रिजेक्शन ना हो, इसके लिए कई तरह की दवाई दी जाती है जिनसे शुगर बढ़ने लगती है। जी जी। तो आपको इंसुलिन दिया गया, पर धीरे धीरे आपका इंसुलिन भी बंद हो गया। तो ये जो आपने परिवर्तन किया, जिसमें आपने ग्लूकोज मॉनिटर कई महीने लगा के रखा, वो कैसे आपने मैनेज किया और धीरे धीरे आपका इंसुलिन और बाकी दवाइयां भी बहुत कम हो गई शुगर की? वो मेरे को बताया गया था जब मैं लीवर ट्रांसप्लांट के बाद पेइंग वार्ड में आया, तो डॉक्टर को जो पूरी ट्रांसप्लांट टीम आती है उनका ये कहना था कि आपका ट्रांसप्लांट तो सफल हो गया है, ऑक्सीजन लाना आपका काम है। जी जी। यानी जो आपका गिरता था लेवल वो आपको देखना है, तो और इंसुलिन आपको वो जो आप बता रहे हैं दवाई वो दे रहा है, तो आपको खान पीन में आपको नर्स का पूरा साथ देना है। तो उस दौरान क्या होता रहा, रात को 3 बजे भी मेरी शुगर चेक की जाती थी, 5 बजे कभी भी करते थे वो, और उसके हिसाब से वो इंसुलिन देते थे। तो मैंने कभी नर्स को भी डॉक्टर समझ के मैं चलता था, उनकी बात कभी नहीं काटी। और जबलपुर आने के बाद फिर आपने कैसे मैनेजमेंट किया अपने डायबिटीज का? जबलपुर आने के बाद मैं एक जेंट्स नर्स मेदांता से लेके आया रहा, वो 3 महीने मेरे साथ था। यहाँ भी 3 महीने में उसी के अनुसार चलता था, मैंने जो वो बोलता था वही करता था मैं, क्योंकि उस समय क्या था, सबसे पहले डॉक्टरों को वहाँ पे मेदांता में जब मेरी ऑक्सीजन एक लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में 1 लीटर ऑक्सीजन में चल रहा था, 2 दिन बाद वो 1 लीटर जैसे ही खत्म हुई तो वहाँ के डॉक्टर बहुत खुश हो गए थे कि जो मन का ये मानना था कि हम लीवर ट्रांसप्लांट तो सफल कर सकते हैं, ऑक्सीजन जो आपकी वापस आएगी वो मैजिक या ईश्वरीय चमत्कार से आएगी। सही बोल रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि आई ट्रीट ही क्योर, चिकित्सक प्रयास करता है, जी, जी। पर जो क्योर है वो तो भगवान का है। उसमें डॉक्टर अमित रस्तोगी जिनने किया था, उनने अभी 5-6 दिन पहले बोला था तुम्हारा आधा काम चिकित्सक था, हम लोग ने अच्छा किया, आधा तुम मैजिक से हुए। जी हाँ, ईश्वरी कृपा से हुए। पर यहाँ आके फिर आपने अपनी दिनचर्या भी बदली, चलना फिरना भी शुरू करा, एक्सरसाइज भी आपने शुरू की? मैं आज भी सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ और नियमित वॉक कर रहे हैं? नियमित में करीबन बताना उचित नहीं है, पर्याप्त चलता हूँ। पर्याप्त चल लेते हैं, उससे आपके वजन को भी फर्क पड़ा, शुगर को भी फर्क पड़ा और दवाइयाँ भी शुगर की बहुत कम हो गई। मैं आपको बताऊं तो मैं 20 साल वाले जीवन अनुभव करता हूँ शारीरिक तौर पे। तो देखिए अगेन ये है कि कोई बड़ी प्रक्रिया ट्रांसप्लांट होने के बाद भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है, और सिंपल चीजें ध्यान रखना है, खाने पीने को एडजस्ट करना है, दवाइयां समय पर लेना है, नियमित व्यायाम करना है, और शायद इनके साथ हम किसी भी हैं तो छोटी छोटी और बेसिक चीजें, पर किसी भी बड़ी बीमारी का मुकाबला हम इनके साथ नहीं कर सकते। मैं इस बीमारी से इसलिए भी निकला डॉक्टर साहब, उसके पीछे मेरी पत्रकारिता भी है। पत्रकारिता के दौरान बहुत सारी घटनाएं देखते थे हम, कई लोग ऐसे मिलते थे जो हमें रात को मिले, सवेरे पता चला नहीं है। तो मेरा मानना था मौत जब लिखी होगी तभी होगी, लेकिन यदि चाहे रास्ता मिल रही है, राय है, तो भगवान आपको बचाना चाहता है। जब आपने पहली बार मेरे को इनडायरेक्ट वे में बताया रहा, मैंने उसी वक्त निर्णय ले लिया रहा, जब बीमारी अपने हाथ में आ गई तो उसको अलग करो। तो मैं ये समझ के उस प्लेन में बैठा रहा, पहला यात्री बन के, उतर गया तो माला मिलेगी, नहीं उतरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, माने ऐसे नहीं रहेंगे हम। जी हाँ, तो सही है आपका जो आपने निर्णय लिया, उसका आप देख ही रहे हैं कि उसका सुफल हमको देखने को मिल ही रहा है जी। तो आप हमेशा, हम सारे मरीजों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हैं, और हम डॉक्टर्स के लिए भी कि आपने हम लोग के ऊपर अटूट विश्वास रखा। मेरा मानना है डॉक्टर और मरीज के बीच में जो इलाज चलता है, जो मैंने समझा, डॉक्टर 50% देगा तो 50% मरीज को देना पड़ेगा, तब 100 होता है, चाहे कैंसर की बीमारी हो चाहे किसी भी प्रकार की हो। जी जी। डॉक्टर आपकी दवाई लिख जाएगा, आपका इलाज, वो खाना आपको है, वो जो खाना बोलेगा वो खाना आपको, डॉक्टर आपको घर खिलाने नहीं आएगा। तो 50% मरीज का रोल रहता है। बिल्कुल सही बोला। किसी भी लंबी क्रॉनिक बीमारी के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, अन्य बीमारियों के लिए, उन सब के लिए तो मरीज को भी उतने ही प्रयास की आवश्यकता है जितना डॉक्टर की तरफ से। तो मेरी तरफ से आप एक हम आपकी तरफ से आखिरी जो मैसेज चाहेंगे, जो पूरा इस हमारे चर्चा का निचोड़ है, या इस पूरी जो आपकी जर्नी रही हेल्थ से रिलेटेड, उसका निचोड़ क्या है, क्या बताना चाहेंगे आप? चिकित्सक पे कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए जी। या तो आप जाओ मत उसके पास, बिल्कुल मत जाओ। आपका यदि संदेह है, शक है, चिकित्सक को एज ए आप अपने पालक या भगवान, जो भी आदमी अपनी नजरों में उचित समझे, चिकित्सक पर संदेह यदि आप कर रहे हो या अस्पताल पे, तो आप उस जगह मत जाओ।
आपको पूरे विश्वास के साथ जाना चाहिए। और अपन लोग जिस देश में रहते हैं यहाँ ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं, तो चिकित्सक दूसरा रूप रहता है भगवान का, जो आप माने आज आधी रात को भी आप किसी को भी दिक्कत होगी वो डॉक्टर को फोन लगाता है। तो यदि आप किसी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो उस पर इतना भी संदेश शक नहीं करना चाहिए। और ये गूगल की दुनिया जो आ गई है, कोई भी आदमी गूगल खोल के बीमारी डाल के बताने लगता है ये दवाई खाओ, इससे बचना चाहिए लोगों को। आप लोग पढ़ लिख के आए किताबें, उस पर भरोसा करें, वो गूगल पे भरोसा करना बंद करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी इस विश्वास के लिए। और आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसा आशीष ने बताया कि हर मरीज को चिकित्सक को अगर भगवान बिल्कुल ना माने पर अपना एक बहुत अच्छा मित्र माने, वह मित्र आपको हमेशा सही सलाह देगा। और किसी एक चिकित्सक को अपना फैमिली फिजिशियन बना के रखें, जिससे कि वो कई बार बहुत सारे इलाज चालू हो जाते हैं और कई बार एक इलाज दो डॉक्टर लिख देते हैं। बीच में मैं बोल रहा हूँ, क्या होता है जैसे आप मेरे को 20 साल से देख रहे हैं, तो आपको मेरी बॉडी पता चल जाती है कि कौन सी दवाई आपको सूट करेगी। आप लोग कई बार एक दवाई को लेके, मेरी एक दवाई लिखी जाती थी तो आप लोग 2 दिन बाद बोलते थे अब इसको खाना या नहीं खाना, तो क्योंकि आपको पूरी बॉडी मालूम मेरी। एक डॉक्टर जीवन में, आदमी के जीवन में एक डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर, अंदर के शरीर को आपकी पत्नी से ज्यादा जाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रखें, एक चिकित्सक को अपने साथ में रखें, उस पर पूरा भरोसा रखें। और इलाज लेके कई उससे आज किसी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि जो मेडिसिन मैनेजमेंट है, जो दवाइयां खा रहे हैं उसको भी प्रॉपरली मैनेज करें, तो जो आवश्यक दवाई नहीं वो बंद हो जाएगी, जो काम की दवाई वो चलती रहेगी, जिस दवाई से साइड इफेक्ट होता है वो हम रोक पाएंगे। और किसी भी पेशेंट को हम जिस तरह से ये कहना चाहिए कि उसे हम हमेशा प्रोडक्टिव या स्वस्थ या अच्छा बना के लीवर ट्रांसप्लांट में एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहिए। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद लगभग 6 महीने अपन को लोगों से दूर रहना पड़ता है, इन्फेक्शन ना हो। उस दौरान आपको दूर रहना, दूरियां नहीं बनाना, अकेले कमरे में बंद नहीं होना है। आप मतलब मिले जोड़ों से 8-9 फीट दूरी से मिले, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप मनुष्यों से दूर रहें, इन्फेक्शन। लेकिन बिना मनुष्यों के जीवन अधूरा है, तो दूर रहें, दूरियां ना बनाएं। तो लीवर ट्रांसप्लांट के बाद मैं लीवर जब ट्रांसप्लांट कराने गया था तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके बाद मैं इतना बेहतर जीवन जीऊंगा। मैं सोचता था कहीं ना कहीं परेशानी तो साथ रहेगी, लेकिन आज जिस जगह मैं बैठा हूँ या बहुत सारे लोगों की दुआएं, अनंत लोगों की दुआएं हैं और इसके कारण बैठे हैं। लेकिन मनुष्य संपत्ति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। धन भी आप, यदि आप कल्पना करिए मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, यदि लीवर नहीं है तो क्या करोगे आप? लीवर भी आपको मनुष्य से मिला है, तो सबसे बड़ी संपत्ति मनुष्य संपत्ति होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और एक बार मित्रों फिर आपका नमस्कार। और हम आशा है कि इस सारे जो वार्तालाप को आप अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उसको ध्यान रखते हुए अपने हेल्थ का मैनेजमेंट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। एक बार आशीष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे बहुत सारे लोगों का आभारी हूँ, नाम लूंगा तो कम पड़ जाएंगे। मैं अनंत लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मैं आपके सामने